नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्ज्वल कुमार उपकार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 71st BPSC का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो 13 सितंबर को संभावित है। और इसको लेकर हमारी एक सीरीज़ भी चल रही है जिसका नाम है वेदिका पथ। और इस सीरीज़ के माध्यम से हम लोगों ने अब तक जो है लगभग 63 दिनों का जो है जर्नी पूरा किया है और अभी भी एग्ज़ाम में लगभग 40 दिन और शेष है। तो इन 40 दिनों को यूटिलाइज़ करने के लिए, इसके विभिन्न सेक्शंस पे हमें ध्यान देने के लिए आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू किए हुए हो और काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, एक तो टेस्ट सीरीज़ की और दूसरा करंट अफेयर की, कि करंट अफेयर कहाँ से करें, दूसरा टेस्ट सीरीज कहाँ से करें। इस समस्याओं को के समाधान के लिए ही मैंने जो है एक बुक लिखी थी 20 मॉडल सेट की। 20 मॉडल सेट के ज़रिए जो है आप जो है इस 20 मॉडल सेट को करके कॉन्फिडेंट हो सकते हो और जो उसके क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल BPSC का जो लेवल है उस लेवल या उससे थोड़ा ऊपर रखा गया है, जिसको प्रैक्टिस करके आप जो है रियल एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मैंने पहले ही जो है डिफरेंट टाइप की जो टेस्ट सीरीज है उसके प्रोज और कॉन्स बता दिए थे। अब बात आती है करंट अफेयर की। तो इस बुक में, जो मेरी बुक है, उस बुक में जो है करंट अफेयर का भी 20 सेट इंक्लूड किया गया है। और ये जो 20 सेट है करंट अफेयर का, ये MCQ के रूप में है। और सबसे बड़ी खासियत है इसमें 50 क्वेश्चंस का एक सेट बनाया गया है, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन इंटरनेशनल से यानी अंतर्राष्ट्रीय से, 20 क्वेश्चन राष्ट्रीय से यानी नेशनल से और 10 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल से देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जब आप 20 सेट कर लेंगे तो 400 क्वेश्चन आप अंतर्राष्ट्रीय के, 400 क्वेश्चन आप राष्ट्रीय के और 200 क्वेश्चन आप बिहार स्पेशल के कर चुके होंगे और आपका करंट अफेयर पर एक अच्छा खासा कमांड हो चुका होगा। तो ये जो वीडियो है ये पूरी तरह डेडिकेटेड है करंट अफेयर MCQ के ऊपर। जिनके पास बुक होगी वो बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए जो है हम चूँकि मॉडल सेट जो 20 है उसमें तो मैं कुछ कराऊंगा और कुछ आपको जो है टेस्ट सीरीज के रूप में दूंगा, लेकिन करंट अफेयर मैंने सोचा है कि 20 के 20 सेट मैं अपने YouTube से आपको कंप्लीट करा दूं, जिससे 20 सेट करने के बाद आप एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंट हो जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा कि जो आपका शेड्यूल चल रहा है उसमें कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इसी बीच एक एग्ज़ाम हुआ था DSO का, और उस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस थे उसमें कुछ लोगों को समस्याएं आई। क्यों समस्याएं आई? क्योंकि एक तो ये एग्ज़ाम BPSC लेता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो है मास्टर्स लेवल पे ये एग्ज़ाम होता है। तो मास्टर्स लेवल पे BPSC एक डीप नॉलेज की अपेक्षा करता है। हालांकि जो इसके करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी पीछे से दिए गए हैं। तो ऐसे में जो है क्यों दिए गए हैं? क्योंकि जो क्वेश्चन बना होगा, क्वेश्चन पेपर बार बार डिले हुआ होगा, एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर पहले ही बन गया होगा, इसके कारण ये दिक्कतें आती है। लेकिन BPSC के एग्ज़ाम में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इसमें रिसेंट क्वेश्चन पेपर तैयार होगा, इसलिए करंट अफेयर भी बहुत ही पास का होगा। तो आप एक ईयर का अगर करंट अफेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और कोई भी टेंशन ना लें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। इस जो मॉडल सेट है और ये जो हमारा करंट अफेयर का सेक्शन है, इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो काफ़ी लॉजिकल है और आप क्वेश्चन का लेवल भी देखेंगे कि क्वेश्चन अच्छे हैं। हालांकि इससे पहले मैंने जो करंट अफेयर आपको कराए हैं वो ज़्यादातर वन लाइनर रहे हैं, और वन लाइनर में भी जो आसान करंट अफेयर जिस टाइप के BPSC अपने पहले के एग्जाम्स में पूछता रहा है उस तरह के रहे। लेकिन इस जो बुक है इसमें जो लेवल है ये आपको थोड़ा अच्छा रखा गया है। आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि किस देश के संविधान संशोधन आयोग ने प्रस्तावना से, याद रखना है, संविधान संशोधन आयोग ने प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने का प्रस्ताव दिया है। तो मान लीजिए कि एक देश है, उसका संविधान है और उसमें एक चैप्टर होता है प्रस्तावना। जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना जो है उसमें
धर्मनिरपेक्षता वर्ड था, अब वो हटाना चाहते हैं, इसको वो हटाना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा देश इंडिया तो होगा नहीं, ठीक है, पाकिस्तान भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है कि धर्म से निरपेक्ष राज्य जब जो है धर्म से बिल्कुल निरपेक्ष हो जाता है तब वो धर्मनिरपेक्षता का वो करता है। आप बताएंगे कि किस संविधान संशोधन के जरिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है? तो ये इसका सही आंसर है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के संविधान संशोधन आयोग ने प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने का प्रस्ताव दिया है, आप याद रखेंगे बांग्लादेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। ये जो है टेररिज्म इंडेक्स जो है ये आतंकवाद के खतरों के बारे में बात करता है कि कौन सा देश आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो 2025 का जो ये इंडेक्स है उसके अनुसार दुनिया में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित कौन सा देश हुआ है? तो इसका सही आंसर है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो। आप एक बार मैप में इसकी लोकेशन ज़रूर देख लेंगे। आप ये बताएं कि ये किस महादेश में आता है बुर्किना फासो, ठीक है, आप मैप में इसकी लोकेशन ज़रूर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौता कब हुआ? ठीक है, तो मई 2025 में, मई में बता दिया है, लेकिन कितने मई को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ? संघर्ष विराम समझौता का मतलब है सीज फायर। ये डेट है 10 मई, याद रखेंगे, ये डेट है 10 मई की। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। गोल्डन राइस को किस देश में व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी मिली है? गोल्डन राइस को किस देश में व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी मिली है? यह देश है आपको फिलीपींस। यह देश है आपको फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा देश अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत करने वाला पहला देश बना है? ठीक है, अंतरिक्ष आधारित, अंतरिक्ष में जो है सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा, ठीक है, पहला देश बना है। पहला पर बहुत ज़्यादा जो है जोर रहता है बीपीएससी का। तो अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत करने वाला पहला देश आपको होगा चीन। चीन में काफ़ी पहला वाली चीज़ें खूब होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम खोजा गया ब्लैक स्मोकर। ब्लैक स्मोकर एक खोजा गया है, ये आपको बताना है कि ये किससे जुड़ा है। जब आप ब्लैक स्मोकर वर्ड देखेंगे तो एग्ज़ाम में आप गलत कर सकते हैं और वायु प्रदूषण लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? महासागरीय ज्वालामुखीय छिद्र है। महासागरीय ज्वालामुखीय छिद्र है, ब्लैक स्मोकर है। महासागरीय जो महासागर में जो है ज्वालामुखी है उसका जो एक तरीके से जो छिद्र होता है, जहाँ पे छेद होता है, वो है आपका ब्लैक स्मोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। G7 सम्मेलन के बारे में असत्य है। एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आपको जो है धोखा दे सकते हैं। ये है असत्य, असत्य पर पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस आपको इधर दिए हुए हैं, तो आइए थोड़ा बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसके ऑप्शंस आपको यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें जो दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट है इसका आयोजन हाल में ही कनाडा में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हाल ही में इसका आयोजन कनाडा में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका आयोजन कनाडा में किया गया था। ये जो जगह है कानानास्किस, ये जो जगह है कानानास्किस, ये जो जगह है कनाडा में, ठीक है। ये इसका 51वां सम्मेलन था। थोड़ी बात जो हम करते जाएंगे। 51st 51वां सम्मेलन था। ये 51वां सम्मेलन है जो आपको देखने को मिलेगा। G7 में 7 कंट्रीज़ होती है, ठीक है। G7 में जो है आपकी 7 कंट्रीज़ है। पहले कुछ बात कर लेते हैं, फिर ये आर्थिक रूप से विकसित देशों का समूह है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो दुनिया की 7 जो मजबूत कंट्री है, जो इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उसका ये आपको सम्मेलन दिखाई पड़ता है G7। रूस इसका सदस्य रहा है, बिल्कुल रहा है। सबसे पहले ये जो था
सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुआ था तब ये G6 था, ठीक है, G6 था। बाद में इसको कनाडा ने ज्वाइन किया, कनाडा ने ज्वाइन किया, आप लिखते जाएंगे शुरू में, याद रखिए। थोड़ा बता देता हूँ मैं, G7 का थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ। तो G6 के रूप में ये शुरू हुआ 1975 में, ठीक है। जब इसमें जो है कनाडा जुड़ा 1976 में, 1976 में जुड़ा, ठीक है, और इसको G7 बना दिया। बाद में 1977 में, ठीक है, रसिया इसमें जुड़ गया, रसिया जुड़ गया, यहाँ पर G7 बना कनाडा के जुड़ने से, रसिया जुड़ा और इसको बना दिया G8। लेकिन बाद में जब जो रसिया ने जो है क्रीमिया का जो है, क्रीमिया पे जो है हमला किया था और क्रीमिया को अपने आप में मिला लिया था, तब जाके 2014 में रसिया को इससे बाहर निकाल दिया गया और फिर से ये G7 हो गया। तो आपको हिस्ट्री पता चल गई होगी। पहले G6 से स्टार्ट हुआ था 1975 में, बाद में 1976 में ये G7 बना कनाडा के जुड़ने से, 1977 में रसिया का इंक्लूजन हुआ और ये G8 बन गया। तो 2014 में ये फिर से क्रीमिया का जो रसिया ने उस पर अधिकार कर लिया था, जिसके चलते रसिया को इससे बाहर निकाल दिया गया और ये फिर से G7 बन गया, ठीक है। इसके बाद आप ये समझेंगे कि 1975 में जब इसकी स्थापना हुई, इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो इसके 50 ईयर हो गए हैं 2025 में, 2025 में इसकी स्थापना के 50 साल हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर करें। ये सबसे पहले इसका आयोजन कनाडा में हुआ है और साथ इसमें जो कंट्रीज है उसके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ बात करें, रूस इसका सदस्य रहा है, पहले रहा है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत इसका वार्ता सहयोगी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, भारत जो है इसका डायलॉग पार्टनर हमेशा से रहा है। अब इसकी जो 7 कंट्री है वो कैसे याद होगी आपको, इसका जो G7 है, मैं कुछ ट्रिक भी आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। ये आपको याद करना है GF, जूस, बस आपको याद रखना है। GF आपको पता ही होगा, गर्लफ्रेंड वाले बच्चे, GF और जूस। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड आपको जूस पिला रही है, तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री। G4 आपको इजी आपको याद रह जाएगा, कैसे, G4 जर्मनी, G4 जर्मनी और F फॉर फ्रांस। तो GF में जो G और F है वो जर्मनी और फ्रांस के लिए यूज हुआ है। J से आपका जापान है, J से आपका जापान है, U से USA है, USA। इसके बाद I से इटली है, I से इटली है, C से कनाडा है, C से कनाडा है और E से इंग्लैंड यानी UK है, इंग्लैंड। अब आप इजीली इसको कर लेंगे। G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से आपका जापान है, U से USA है, I से आपका इटली है, C से कनाडा है और E से इंग्लैंड है। अब आप G7 की कंट्री को नहीं भूलेंगे। शॉर्ट ट्रिक है GF जूस, शॉर्ट ट्रिक है इसका GF जूस। तो शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आ चुकी है। भारत इसका सदस्य नहीं है बल्कि वार्ता सहयोगी है और रसिया जुड़ा था और बाद में इसका 2014 में उसको बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। पहले G6 से शुरू हुआ था, कनाडा जुड़ने के बाद G7 हो गया, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमें समझ आया चारों स्टेटमेंट सही है, असत्य पूछ रहा था तो आंसर होगा कोई नहीं। तो देखते हैं कोई नहीं कौन से ऑप्शन में है, कोई नहीं कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एवं महिला एकल की विजेता बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लगाएं, लिखें कि 4 ग्रैंड स्लैम कौन से होते हैं टेनिस के, जो महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है उसके पुरुष और महिला एकल विजेता के नाम आप लोग जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच के पुरुष वर्ग के विजेता है सी अल्कराज, सी अल्कराज, अल्कराज, और महिला वर्ग की विजेता है सी गॉफ, ठीक है, सी गॉफ। तो याद करना बहुत ही आसान है, ठीक है, मैं आपको याद करा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए एक जो है राजा है, ऐसे याद करें, एक राजा है, ठीक है, जो फ्रेंच का दाढ़ी रखना चाहता है, ठीक है, फ्रेंच का दाढ़ी रखना चाहता है। सिंपल आपको याद रखना है कि एक राजा है, ठीक है, जो हल्का, अलका को आप याद कर लेंगे हल्का से, हल्का
फ्रेंच कट दाढ़ी रखना चाहता है। तो याद हो जाएगा, एक राजा है जो हल्का फ्रेंच कट दाढ़ी रखना चाहता है। क्यों? ताकि उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, GF बन जाए। GF से गॉफ याद कर लेंगे आप, ताकि उसकी GF बन जाए। याद हो गया आपको कि एक आदमी फ्रेंच कट, एक राजा है जो फ्रेंच कट दाढ़ी रखना चाहता है, तो राजा से राज याद हो जाएगा। ठीक है, हल्का दाढ़ी रखना रहता है इसलिए हल्का राज। ठीक है, क्यों? उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। ईजी आपको याद करना। ठीक है, नेक्स्ट आयरन डोम है। आयरन डोम है आपको, अब बहुत फेमस है आयरन डोम। यह है इजराइल का एंटी मिसाइल एवं ड्रोन। आप याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। आयरन डोम क्या है? इजराइल का एक एंटी मिसाइल एवं ड्रोन है। इजराइल का एक एंटी मिसाइल एवं ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या है? ऑपरेशन राइजिंग लायन है तो इजराइल ने जो ईरान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की थी, ठीक है, इजराइल ने जो ईरान के विरुद्ध जो सैन्य कार्रवाई की थी वही है आपका ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन याद रखना है आपको। ठीक है, राइजिंग से याद हो जाएगा इजराइल, इजराइल। ठीक है, राइजिंग इजराइल। ठीक है, ये याद हो जाएगा। ठीक है, और इजराइल का ईरान के विरुद्ध, यही है राइजिंग लायन। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है F-35 अमेरिकी लड़ाकू विमान है। इसकी एक प्रमुख विशेषता स्टील्थ विशेषता है। यह किस प्रकार की विशेषता है? ठीक है, स्टील्थ क्या होता है? स्टील्थ का मतलब होता है विमान नहीं दिखे, कम दिखे। ठीक है, तो पहले तो आप याद रखना है कि F-35 कहाँ का विमान है? ये अमेरिका का लड़ाकू विमान है। और इसका जो विशेषता है वो विमान की अदृश्यता है, इनविजिबिलिटी है, इनविजिबिलिटी है विमान की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मुल्ला जनरल के नाम से विख्यात है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर, आसिम मुनीर ये जो है पाकिस्तान का जनरल है। ठीक है, आसिम मुनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकता है? ठीक है, डीप सी रडार मतलब एक ऐसा रडार जो एक तरीके से पता लगा सकता है कि कौन सा विमान ऊंचा उड़ रहा है। तो ऊंचा उड़ान वाला पहले नहीं था, लेकिन ये पहला डीप सी रडार विकसित किया है। तो पहला ऐसी चीज़ें विकसित करता है चाइना। तो आंसर हो जाएगा इसका चाइना। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा शहर जो है AI एक्शन समिट 2025 की मेज़बानी किया है? AI एक्शन समिट याद रखना है, AI एक्शन समिट 2025। AI पे बहुत ध्यान है। ठीक है, AI पे जो है बहुत ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा और टोक्यो। तो आपका आंसर हो जाएगा पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोग कुष्ठ कब मनाया गया, याद रखना है कब मनाया गया। तो ये जो आपका एक डेट फिक्स नहीं है, याद रखना है इसका डेट फिक्स नहीं है। इस बार ये मनाया गया है 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। इसका थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आप लोग थोड़ा जो है समझ पाए। ठीक है, ये मनाया जाता है एक्चुअल में जो भी लास्ट संडे होता है जनवरी का, लास्ट संडे ऑफ जनवरी का जो भी अंतिम संडे आता है जिस डेट पर, उसी डेट को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। तो आप देखेंगे 2025 में अलग डेट पे मनाया गया है 26 जनवरी को, 2024 में अलग डेट पे मनाया गया है, 2023 में अलग डेट पे मनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि लास्ट संडे को मनाया जाता है, जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। इस बार जनवरी का लास्ट संडे 26 जनवरी को पड़ा था, 26 जनवरी को पड़ा था, इसलिए ये 26 जनवरी को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता था? फ्रेंच में हम ऑलरेडी फ्रेंच ओपन में हम लोग जान चुके हैं, एक सी अल्काराज है, क्योंकि फ्रेंच कर्दारी राजा रखता है और उसको चाहिए गर्लफ्रेंड, तो सी गॉफ महिला के एकल की विजेता है। अब हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करने जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है जैनिक सीनर ने। जैनिक सीनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। कैसे याद रखेंगे आप?
ठीक है। सीनर, सीनर का मतलब होता है, ठीक है, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया को ओस से याद रखिए, ओस। तो जब ओस आता है तो मौसम बहुत सुहावना होता है, ठीक है, सुहावना। तो सीन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, सीन बहुत अच्छा होता है। तो जब ओस आएगा यानी बारिश आएगी, ओस आएगी, तो मौसम सुहावना होगा। ऑस्ट्रेलियन को आप ओस से याद रखेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा एक और ट्रिक बता देता हूँ इंग्लिश वालों के लिए। सिनर का मतलब होता है पाप। पाप कौन करेगा? पाप करोगे तो आपके आँख से आंसू आएंगे। सिनर मतलब पाप, पाप करोगे तो आपकी आंखों से आंसू आएंगे। या फिर ऑस्ट्रेलियन का ओस याद रखें, ओस जब भी होगा तो सीन क्रिएट होगा, सीन क्रिएट होगा। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब भी आप आंसू बहाओगे, आंसू बहाओगे तो सीन क्रिएट होगा, ठीक है, सीन क्रिएट होगा। याद हो गया आपको। पंगशो दर्रा किन दो देशों के बीच स्थित है? पंगशो दर्रा है भारत और म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के बीच है पंगशो दर्रा। कुछ आप भारत के प्रमुख दर्रे भी आप याद कर लेंगे, जैसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे हेमा मालिनी उत्तराखंड में, हेमा मालिनी उत्तराखंड में अगर आपने ये याद कर लिया तो आपने बहुत सारे दर्रा याद कर लिया। माँ से माना दर्रा, माँ से माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, नी से नीति दर्रा, नी से नीति दर्रा। तो आप देख रहे हैं सिर्फ मालिनी वर्ड से आप पूरा उत्तराखंड के दर्रे को याद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ट्रिक आप खुद से भी बना सकते हैं। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय वाला पार्ट ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 से राष्ट्रीय पे आ जाते हैं। राष्ट्रीय में देखेंगे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है? क्वेश्चन अच्छा है, आपका आंसर होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। CSIR द्वारा सफल खेती की रिपोर्ट के अनुसार हींग का पौधा आमतौर पर फूल लगने में कितने साल लेता है? तो आंसर है हमारा 5 साल। हींग का जो पौधा होता है वो फल लगने में कितने, फूल लगने में कितना टाइम लेता है? हींग के पौधे में फूल लगता है 5 सालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। भारत में लगभग 6 दशकों के बाद पुनर्खोजे गए लोशगना, लोशगना जीनस के कीट का परिवार क्या है? ठीक है, लोशगना ये है ततैया यानी वास्प, ततैया। लोशगना क्या है? तो ये है ततैया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है सबसे पहले गाजियाबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवा। ध्रुवा फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ध्रुवा का प्राथमिक लक्ष्य आपको दिखाई देगा भारत के हर घर के लिए एक अद्वितीय डिजिटल पता प्रदान करना। यहाँ पर जो फुल फॉर्म है आप यहाँ से VA वर्ड को याद कर लिए। ध्रुवा में ध्रुवा, ध्रुव को अलग कर लीजिए, VA को अलग। VA से V से मतलब है वर्चुअल, V का मतलब है वर्चुअल और A का मतलब है एड्रेस। ध्रुवा में VA जो दिखाता है वो वर्चुअल एड्रेस को दिखाता है। तो भारत के हर घर के लिए एक अद्वितीय डिजिटल एड्रेस अगर ये दे रहा है तो यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। मेरा युवा भारत, MY भारत, माई युवा भारत किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है? युवा मामले और खेल मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर बहुत फेमस है। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों में एक हैमर का पूर्ण रूप क्या है? तो हैमर का पूर्ण रूप जो आपको दिखाई देगा, 4 ऑप्शन है लेकिन जो करेक्ट है वो है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ठीक है, आप याद कर ले, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं। भूतापीय उत्पादन पूर्वोत्तर भारत में याद रखना है।
पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापी उत्पादन कुआं किस राज्य में सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली हरियाणा सीमा के पास अरावली पहाड़ियों में स्थित मांगरबानी किस प्रकार का स्थल है जहां पुरातात्विक अनुसंधान में पूर्व ऐतिहासिक उपकरण मिले हैं? आंसर है इसका आपका दिल्ली हरियाणा सीमा के पास ही अरावली पहाड़ी है, उसमें मांगरबानी एक जगह है। मांगरबानी जो है पूरा पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है, पूरा पाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अब 27 के ऊपर भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है जिसका मई 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है? आंसर है विजिंगम पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। अप्रैल 2025 में एपीडा ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर, एपीडा कृषि के लिए ये चीज़ काम करती है, एग्रीकल्चर के लिए, कृषि सक्षमता निर्माण का आयोजन किया है? आंसर है इसका उड़ीसा सरकार के साथ एपीडा मिलके एक कृषि सक्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्वेश्चन नंबर 29, सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, सचेत ऐप ये लोगों को सचेत करती है, आपदा आने से पहले लोगों को सचेत करती है। क्वेश्चन नंबर 30, 25 अप्रैल 2025 को भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम की शुरुआत किस मंत्री ने की है? आंसर है प्रहलाद जोशी। आप कमेंट करके बताएं कि प्रहलाद जोशी किस मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में प्रवाह पोर्टल किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रवाह पोर्टल शुरू किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक का काम क्या होता है कि रिजर्व बैंक जो भी उसके पास वो मनी का जो मतलब पैसे का जो प्रवाह है उसको नियंत्रित करती है। जब बाज़ार में मार्केट में पैसा कम हो जाता है तो ये पैसा डाल देती है, जब बाज़ार में ज़्यादा पैसा होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति हो जाती है तो ये पैसा वापस खींच लेता है। इस तरीके से ये काम करता है। तो प्रवाह पोर्टल ये भारतीय रिजर्व बैंक की एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 32, 29 अप्रैल 2025 में जलज पहल की समीक्षा किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई है? आंसर है CR पाटिल। क्वेश्चन नंबर 33, मार्च 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हैमर्स क्लोज्ड पदक किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया? आंसर है संबाला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह, क्योंकि ये UN द्वारा दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पदक है। हैमर्स क्लोज्ड पदक संबाला राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मार्च 2025 में भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? आंसर है धोलेरा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। मार्च 2025 में भारत सरकार ने आभासी डिजिटल संपत्ति यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट को किस रूप में मान्यता दी है? आंसर है संपत्ति और पूंजीगत परिसंपत्ति। याद रख लेंगे, संपत्ति और पूंजीगत परिसंपत्ति। क्वेश्चन नंबर 36, समाचारों में प्रायः रहने वाले मिश्रित सामग्री यानी कंपोजिट मटेरियल क्या है? ये जो कंपोजिट मटेरियल है ये है 2 या 2 से अधिक सामग्रियों से बना पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। गुजरात सरकार ने किस स्थान को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? ये जो है आपका आंसर है इसका गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव। इसको पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किया है, चूँकि पोर्ट के मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, तो यही हमारा आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। क्वेश्चन नंबर 39, फरवरी 2025 में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है? ये आंसर है इसका पशु कल्याण। प्राणी से आप पशु को जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? आंसर है 28 फरवरी। आपको ये बताना है कि ये इसी दिन
क्यों मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 41 जो है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के 10 क्वेश्चन हैं। आइए बिहार स्पेशल के क्वेश्चन करते हैं। बिहार सरकार ने 2025 में कौन सा नया कौशल विकास अभियान शुरू किया है? इसका नाम है युवा शक्ति मिशन। युवा शक्ति मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, मार्च 2025 में बिहार का पहला सोलर विलेज कौन सा बना है? आंसर है मझौलिया। मझौलिया। आप कमेंट में बताएं कि मझौलिया जो है आपका किस ज़िले में पड़ता है। ठीक है, किस ज़िले में पड़ता है? मझौलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आंसर है बांका। बांका में सौर ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले को अगस्त 2025 में हीरो एशिया कप हॉकी की मेज़बानी मिली है? हीरो एशिया कप की मेज़बानी मिली है। आपका आंसर है राजगीर, और हो सकता है कि इसमें हम लोगों की ड्यूटी भी लगे हीरो एशिया कप में, जहां एशियन, चूँकि वुमेन का जो एशियन कप चैम्पियनशिप है ऑलरेडी सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ, इसलिए बिहार को इस बार मेंस हॉकी का हीरो एशिया कप का मेज़बानी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? बिहार। आपको कर्पूरी ठाकुर के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता कर लेनी है, जैसे उन्होंने कौन कौन से काम किए, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस पार्टी से पहली बार लड़े, बिहार में उन्होंने क्या क्या बैन किया था। थोड़ा मैंने हिंट दे दिया है, आप लोग थोड़ा अच्छे से कर ले। 46, क्वेश्चन नंबर 46, बजट पहल के तहत बिहार में मखानाई खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है? मखाना बोर्ड। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपको एग्जाम में दिख सकता है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये आंसर है इसका पटना। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आपको हुआ है पटना में। क्वेश्चन नंबर है 48, आरिफ मोहम्मद खान अभी बिहार के वर्तमान राज्यपाल है, लेकिन ये कौन से क्रम पर इन्होंने शपथ ली है? कौन से क्रम पर शपथ ली है? आंसर है 42वां। याद रखना है आपको, 42 नंबर पे आरिफ मोहम्मद साहब ने शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, गया जी में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर का निर्माण कब हुआ था? आंसर है 1787। 1787। और लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, बिहार के किस ज़िले में स्टोन आर्ट को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार के एग्ज़ाम में आपको दिखेगा ही। ठीक है, ये फिक्स क्वेश्चन समझिए। बिहार के किस ज़िले के स्टोन आर्ट को फरवरी 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? आंसर है गया जी। अब गया का नाम भी बदल के गया जी कर दिया गया है। ये रहे हमारा सेट 1 के 50 क्वेश्चन। आशा है कि आपको ये सेट ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपने बुक परचेज नहीं की है तो इसको परचेज़ कर ले। मैं इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आप ज़रूर बताएं कि करंट अफेयर आपको कैसा लगा, और आपकी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखें। जो भी भाई बहन हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।